अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और महफूज रहें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से। आमीन। तो जी, सनी डे में मैं आपको अपने चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और आज काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, तो टेरेस में मैं यहाँ पे ही बैठी हुई थी। यहाँ पे चेयर्स मैंने रखी हुई हैं, तो मॉर्निंग में मैं और अम्मी यहाँ पे आके बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। काफ़ी अच्छी धूप होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर इसके बाद मैं आई थी किचन में, क्योंकि आजकल बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, विंटर वेकेशंस हो गई हैं बच्चों को, तो बच्चे तो आजकल घर ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि स्पेशल ब्रेकफास्ट भी होना चाहिए। मेरे बच्चों को आलू वाली रोटियां काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, तो आज मैं खाली आलू वाली रोटियां ही नहीं बनाऊंगी, इसमें मूलियां भी डालूंगी, यानी आलू मूलियों वाली रोटी आज मैं बनाने लगी हूँ। तो आलू तो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। आजकल नए आलू आए हुए हैं, तो इनको पील ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। हल्का हल्का सा ही मैंने छुरी के साथ इनका छिलका उतार लिया था और उसके बाद इन्हें कट करके टुकड़ों में तो बॉयल करने के लिए रख दिया था। और साथ ही मैंने मूलियों को भी ग्रेट कर लिया है। तो बस मूलियों का पानी अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद ना मैं इनको पका लूँगी। तो इसमें मैं बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस वैसे मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही ऐड करती हूँ। ज़ीरा और सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इन दो चीज़ों का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अनारदाना भी ज़रूर ऐड करती हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, रोटियों के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देती हैं। तो मैंने मूलियों में स्पाइसेस ऐड करके ना इसको पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि इन मूलियों में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वाटर होता है। तो अगर हम मूलियों को ग्रेट करने के बाद ऐसे ही रोटियां बना लेना, तो वो रोटियां बिल्कुल फटना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि इन्हें थोड़ा सा पका लेती हूँ। सिर्फ 5 मिनट ही इन्हें पकाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। मूलियों का पानी खुश्क हो जाता है। और फिर जैसे ही बैटर थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैं रोटियां बना लूँगी। इससे पहले मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड किया है, इसका फ्लेवर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आलू मूलियों वाले पराठों में ऐड किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं। साथ ही आलू भी बॉयल हो रहे हैं, तो मैं छुरी के साथ यही देख रही थी कि आलू बॉयल हुए कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा था तो इनमें कसर थी, लेकिन अब अच्छी तरह से बॉयल हो गए थे। तो इनका पानी मैंने जो है वो ड्रेन आउट कर दिया है। और अब मैं साथ ही इन्हें ना इसी देगची में ही मैश कर लूँगी। तो ज़्यादा बर्तन भरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि बर्तन तो आपने खुद ही वॉश करने होते हैं। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए कि जितने बर्तन कम यूज़ हों और जितनी बचत हो सके तो उतना ही बचा लिया जाए। यहाँ पे आलू मैश हो गए थे, तो मैं इन्हें मूलियों वाले बैटर में ऐड कर दूँगी। तो बस आलू मुझसे ज़्यादा ही बॉयल हो गए थे, तो आलू मैंने कम ऐड किए हैं, थोड़े से आलू बचा के रख लिए हैं। तो मिक्स करने के बाद हमारा आलू मूलियों वाले पराठों का बैटर तैयार हो गया है। तो इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा मैंने फैला दिया था ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और बाकी जो आलू बचे हैं ना, तो मैं इन्हें कंटेनर में डाल के रख लूँगी। आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, तो बच्चे इवनिंग में भी स्नैक्स वगैरह का कहते हैं, तो मैं इसका कोई स्नैक्स वगैरह बच्चों को बना के दे दूँगी। फ़िलहाल तो मैं इन्हें फ्रिज में रखने लगी हूँ। और देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने आलू इस तरह से सेव कर लिए हैं। और अभी हमारी फ़ौरन से ही लाइट चली गई, तो लाइट का भी कुछ पता नहीं चलता, कभी भी आती है कभी भी चली जाती है। और बैटर अभी ठंडा हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं तो जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ, तो फिर फ्रेश ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और यहाँ पे मैं शार लेके आ गई थी, तो बैटर भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से अब बच्चों को पराठे बना के दे देती हूँ। इतनी देर में बच्चे भी उठ गए थे। तो बच्चों को आजकल मैं थोड़ा लेट उठाती हूँ, क्योंकि उठते साथ ही उन्होंने फ़ौरन टीवी के आगे बैठ जाना होता है। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि थोड़ी देर के लिए वो सोए रहें, इस तरह से शैतानियाँ भी कम करते हैं। और यहाँ पे अब मैं रोटियां बनाने लगी थी, और बच्चे फ्रेश होके बारी बारी आ रहे थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप तो शार लेके आ गई हैं, हमसे तो मुंह नहीं धोया जा रहा।
हालांकि आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, लेकिन बच्चों को फिर भी सर्दी काफ़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि सर्दी आजकल पूरे ज़ोरों पे ही है। और जब भी मैं आलू वाली रोटियां बनाती हूँ या मूली वाली बनाती हूँ, आज तो वैसे मैं आलू मूलियों वाली रोटी बना रही हूँ, तो मैं इसे 2 पेड़ों के साथ ही बनाती हूँ। तो पहले मैं ऐसे करती थी कि एक बड़ा सा पेड़ा लेके तो इसके साथ ही रोटी बना लिया करती थी, लेकिन फिर वो फटने लगता है और इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती। तो मेरा पराठे बनाने का यही स्टाइल है, मैं 2 पेड़ों के साथ ही बनाती हूँ और काफ़ी अच्छे पराठे बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो पराठा बना के ना मैं मुर्तज़ा को दूंगी, क्योंकि इसने पूरा घंटा लगाना होता है खाने में। तो इसको सबसे पहले ही मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ, क्योंकि इसे मैं जितना मर्ज़ी पहले दे दूँ ना, सब लोग फारिग हो जाते हैं खा पी के और ये तब भी बैठा रहता है खाना लेके। और लास्ट में पता है क्या करती हूँ, मैं डांटती हूँ थोड़ा सा और फिर जल्दी जल्दी से इसे खिलाती हूँ। तो ये मेरे हाथों से ही फिर खाना फिनिश करता है, वरना इससे खुद तो खाया नहीं जाता। और अगर आप बातों की बात करें तो हमारे घर में ये बातों वाली मशीन है, इससे जितनी मर्ज़ी बातें करवा लें, जितनी मर्ज़ी शैतानियाँ शरारतें करवा लें। ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में माहिर है, लेकिन बस इससे खाया नहीं जाता। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा ख़राबी है, बुरी बात है। और आजकल बच्चे घर हैं तो इन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता कि छुट्टियां किस तरह से स्पेंड करनी है। कभी कहते हैं कि हम कहीं बाहर चलते हैं, कभी टीवी के आगे बैठ जाते हैं, कभी मोबाइल्स पकड़ लेते हैं। तो बच्चों को आजकल बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट की समझ नहीं आती कि किस तरह से अपने टाइम को एंजॉय करें। और देखिए यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से आलू मूलियों वाले पराठे तैयार हो गए हैं। तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं मज़े मज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैंने मुर्तज़ा को तो ट्यूशन भेज दिया था, क्योंकि आजकल बच्चों के ट्यूशन का टाइम भी जल्दी हो गया है। तो मुर्तज़ा तो निकल गया था ट्यूशन के लिए। तो मैंने मुर्तज़ा को जाते जाते यही कहा था कि हनान थोड़ी देर में आता है, अभी मेरे साथ उसने मार्केट जाना है और मार्केट से आते साथ ही ना वो फ़ौरन से ट्यूशन आएगा, क्योंकि इस तरह से उसने बिल्कुल भी नहीं जाना था। तो आज मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, इसलिए हनान और मैं दोनों मार्केट आए हुए हैं। तो ज़रूरत की ही चीज़ें हमें चाहिए थी, थोड़े बहुत स्पाइसेस ख़त्म हो गए थे। इसके अलावा बच्चे घर हैं तो टाइम बे टाइम इनका दिल चाहता है कोई चीज़ खाने के लिए। तो नूडल्स मैंने ले लिए हैं, चाय की पत्ती वगैरह सब ज़रूरत की चीज़ें ही हैं जो कि डेली रूटीन में हमें चाहिए होती हैं। तो ये मैं ले रही थी मार्केट से, और हनान को मैं इसलिए लेके आई थी, फिर वो इस तरह से मेरे साथ चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है और साथ साथ चीज़ों को भी देखना होता है। तो ये 2 बंदों का ही काम है, अकेला बंदा इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता। तो बस हनान ने टोकरी पकड़ी हुई थी और मैं जो चीज़ें चाहिए थी तो इसमें डाली जा रही थी। आज मैंने सब्ज़ चाय की पत्ती भी ली है, तो मेरा दिल चाह रहा था कि सब्ज़ चाय का भी कहवा निकाल के रखूं। काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती है, सर्दियों में वैसे भी सब्ज़ चाय पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अम्मी मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि पत्ती लेके आओ, कहवा बनाते हैं, सब्ज़ चाय पीने को जी चाह रहा है। तो आज आखिरकार मैंने ले ही ली है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ही मेरा मार्केट में चक्कर लगा है। और अब मैं जो स्पाइसेस लेके आई थी ना, इन्हें बॉक्स में डाल के रख दूँगी। तो बॉक्स में जो जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी वो मैं साथ साथ नोट करती जा रही थी, क्योंकि इस तरह से फिर मार्केट जाके ना इंसान बिल्कुल ही भूल जाता है। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय का भी कहवा तैयार होने के लिए रखा हुआ था। तो मैं तो इस वक्त ब्लैक टी पीने लगी हूँ, क्योंकि अभी सब्ज़ चाय का कहवा तो मैं निकालने लगी हूँ, इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पत्ती डाल के और सब्ज़ इलायची डाल के मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है, साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी। तो मैं सब्ज़ चाय का कहवा बनाते हुए ना बस यही चीज़ें ऐड करती हूँ और कुछ भी नहीं डालती। इसे ढक के मैं पकने के लिए रख दूंगी। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट अच्छी तरह पक जाएगा लो फ्लेम पे। तो फिर इसे फेंट के इसका कहवा तैयार कर लूँगी। इतनी देर में मेरी तो चाय बन के तैयार हो गई है। तो गरम गरम चाय है जी, इवनिंग का टाइम भी है, तो जल्दी से अपनी चाय पीते हैं।
और आज क्या हुआ कि हमें मार्केट में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि चीज़ें लेते लेते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। इसके अलावा मुझे मार्केट से 1-2 चीज़ें और भी लेनी थी, तो वो भी लेने के लिए हम लोग चले गए। और फिर ऐसे हुआ कि ट्यूशन का टाइम निकल गया और मुर्तज़ा अकेला ही पढ़ता रह गया। हनान की आज छुट्टी हो गई थी और जब मुर्तज़ा घर वापस आया ना, तो इस कदर ज़्यादा नाराज़ हो रहा था। मुझे कह रहा था, मुझे तो आप कभी छुट्टी करवाती नहीं है, उसे करवा ली है आपने छुट्टी। तो इसका भी बड़ा जी चाहता है कि बस छुट्टी हो जाए। और हनान को तो वैसे आज मैंने इसलिए भी छुट्टी करवाई थी क्योंकि मुझे अरीबा को आज वैक्सीनेशन के लिए भी लेके जाना था, तो इसलिए भी हनान को मैंने भेजा नहीं है। और इतनी देर में मुर्तज़ा भी आ गया था, तो उसके लिए भी मैंने चाय डाल दी है, क्योंकि वो भी मुझे कह रहा था कि अब मैं भी थोड़ी सी चाय पीऊँगा। और साथ ही सब्ज़ चाय का भी कहवा मैं निकाल लूँगी। तो इसको थोड़ा सा ही फेंटना पड़ा, तो इसका बड़ा अच्छा सा कलर निकल आया था। तो मैंने थोड़ा सा दूध लेके ना इसमें कहवा डाल के देखा है, तो काफ़ी अच्छा कलर निकल आया है। तो अब ये जो मैंने चाय तैयार की है ना, वो मैं अम्मी को ही देने लगी हूँ, क्योंकि अम्मी का काफ़ी दिनों से जी चाह रहा था। तो मैंने जैसे ही अम्मी से पूछा ना कि मैंने कहवा तैयार कर लिया है, तो फिर अम्मी मुझे कहने लगी कि थोड़ी सी चाय मुझे तो बना के दे दो, मुझे काफ़ी सर्दी भी लग रही है और दिल भी चाह रहा है। तो ये चाय मैं अम्मी को गर्म करके देने लगी हूँ। वैसे तो गर्म ही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दूध को बॉयल किया है और कहवा भी अभी पक पक के तैयार हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा सा गर्म करके ना अम्मी को दे रही हूँ। काफ़ी अच्छी चाय लग रही थी देखने में। और अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्लैक टी ना पी होती तो मैं ये ज़रूर पीती, क्योंकि मेरा भी जी चाह रहा था। तो ये तो सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में सब्ज़ चाय पीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब जो कहवा बचा है ना, मैं इसे शीशे के जग में डाल के रख लूँगी, क्योंकि ये कहवा ना शीशे के बर्तन में डाल के रखा जाए तो फिर इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो मैं जब भी कहवा निकालती हूँ तो इसे शीशे के बर्तन में ही डाल के रखती हूँ। तो ये जग मैंने इसीलिए ही रखा हुआ है, क्योंकि इसके ग्लासेस वगैरह तो सब टूट चुके हैं, तो बस ये जग ही है मेरे पास। तो इसे मैंने कहवा वगैरह के लिए ही रखा हुआ है। तो मैं इसे सेव कर लेती हूँ। कल मॉर्निंग में हम लोग ग्रीन टी बना के पियेंगे, इंजॉय करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद हम लोग चले गए थे रीबा की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो सर्विसेज हॉस्पिटल से ही हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। और पहले हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये एक्सपो सेंटर से भी ज़्यादा इजी काम है। सिर्फ 5 मिनट ही लगे हमें वहाँ पे पहुँच के, तो रीबा की वैक्सीनेशन हो गई थी। तो उन्होंने एमरजेंसी में ही एक डिपार्टमेंट इस तरह बना दिया है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। तो वहाँ पे वैक्सीनेशन वाले बैठे हुए थे और वो बिल्कुल ही फ्री बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जाते साथ ही फ़ौरन से वैक्सीनेशन हो गई। तो हनान, मैं और रीबा गए थे और जल्दी से हम लोग आज ये काम करवाए हैं। और फिर वैक्सीनेशन करवाने के बाद हम लोग फ़ौरन से ही घर वापस आ गए थे, क्योंकि अम्मी और मुर्तज़ा घर में ही थे। तो आते साथ ही ना फ़ौरन से मैंने फ़िश फ्राई करना शुरू कर दी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही गैस ने चला जाना था और फिर फ़िश फ्राई का काम वैसे ही पड़ा रह जाना था। तो हमारी मछली को अच्छी तरह से मसाला रच बस गया है। तो अब इसे फ्राई करके देखते हैं ये कैसी बनती है। और हनान को इस वक्त हमने भेजा था बाज़ार से नान लेने के लिए, क्योंकि फ़िश के साथ ना आज नान खाने को जी चाह रहा था। मॉर्निंग में हम लोगों ने पराठे खाए थे, तो अभी तो रोटियां खाने को जी नहीं चाह रहा था। तो हनान इस वक्त गया हुआ है मार्केट नान लेने के लिए, और मैंने फ़िश भी फ्राई कर दी है। काफ़ी मज़े की लग रही है देखने में। तो फ़िश को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई होने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि लो फ्लेम पे ही ना फ़िश अच्छे से फ्राई होती है, अंदर तक पक जाती है और दोनों साइड से लाल भी बड़ी अच्छी तरह से हो जाती है। तो गर्मा गर्म हमारी फ़िश फ्राई हो गई है। तो मज़ेदार सा अपना डिनर करते हैं आज का अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।